अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक अहम पुराना व्लॉग लेकर आया हूं क्योंकि आप सब ये जानना चाहते थे कि असल में रजब भट्ट और ईमान के दरमियान दूरियां क्यों बढ़ी। रजब भट्ट के यूके से आने के बाद वो कौन सी वजूहात थी जिन्होंने इस रिश्ते में फासले बढ़ा दिए। ये वीडियो तकरीबन 1 महीना पुरानी है। मुमकिन है कि कुछ लोग इसे भूल चुके हैं और कई लोगों ने देखी ही ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो के चंद अहम क्लिप्स इकट्ठे किए हैं जिनमें वो सख्त सवालात भी शामिल हैं जो मैंने किए, और माँ जी के वो जवाबात भी, वो बहुत कुछ वाजिया कर देते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो के चंद अहम क्लिप्स इकट्ठे किए हैं जिनमें वो सख्त सवालात भी शामिल हैं। जब मैंने माँ जी से उन सवालों के जवाबात लिए, उन जवाबात में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ये क्लिप्स देखकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि असल मसला क्या था, असल जड़ कहाँ है और वो किन वजूहात की बना पर ये रिश्ता इस मुकाम तक पहुंचा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो लोग आप लोग सोचते हो, आप लोगों को मतलब लोगों को नहीं पता हकीकत। ये लोग अपने पास से कमेंट्स कर देते हैं कि अपने पास से, तो इस हवाले से आप जरूर बताएं कि अपनी जो ईमान के हवाले से, ताकि लोगों को इस बारे में पता भी लगे। नहीं बेटे देखो, सारी औलाद एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे थोड़े शर्मीले होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते। कुछ वो आपको बताया कि आते ही खैर से उसको वो था कंसीव किया, तो उसमें कुछ उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो कहती थी मुझे शिवरिंग होती है, मुझे नोजिया होता है। वो अकेले में भी अकेली बहन थी, अम्मा स्कूल जाती थी, वो अकेली रही, उसको वो थोड़ा सा मतलब गैदरिंग से रहने की आदत है। तो फिर काका साहब आने वाले हो गए, फिर काका साहब आ गए, तो फिर हम अंदर ही रह गए। असल में मैं आपको बता रही, मैंने भी वही बात की थी कि उनकी माशाल्लाह छोटी सी फैमिली है ना, उनके घर ज्यादा गैदरिंग होती है। माजी ऐसी बात है ना, मैंने भी यही बात कही थी आपको। काफी लोगों ने इतराज किया, हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग, और मैंने यही बात की थी कि वो छोटी फैमिली है, वो सेपरेट लेना ज्यादा पसंद करती है कुछ, क्योंकि वो उनके घर में आना जाना इतना नहीं है, इतनी गैदरिंग नहीं होती। और माँ जी के घर माशाल्लाह आना जाना का, वो बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखो जो पहला बच्चा होता है ना बेटा, बिल्कुल ये रियलिटी है। यही बात मैंने की थी। पहला बच्चा जब होता है ना, लड़कियां कुछ ज्यादा ही होती हैं। बिल्कुल, इसको ये ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, उसको पैम्पर लगाते हुए ऐसे बाप जब दूसरा बच्चा तो पीछे हो फटाफट। माँ जी वो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उनको भी इस चीज का आइडिया नहीं है। हाँ पहला बच्चा, ऊपर से मैं आपको बताऊँ, हमारे घर का माहौल है, हम लोग खुश रहने वाले, यानी शोर शराबा ये वो, मैं बाबा जब हम लोग रात को निकलना आइसक्रीम खाने, हम लोग इस तरह के। अच्छा, हमारा लाइफस्टाइल उनका चेंज है। हाँ, बिल्कुल बहुत चेंज है। उसको टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम, हमारे जैसा होने में टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह सब बेहतरीन हो जाएगा। और रजब भाई आने से भी बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ेगा। ये दुआ करो रजब अली आए पूरी खुशी इंशाल्लाह आ जाएंगे, उसको मैं घर में रहना नसीब करे। हाँ नहीं इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे, और बहुत बाजी ये आने वाले हैं, सबकी दुआएं, हम सब बहनों की, माओ की, हम सब हम लोग। अगर रजब अली यहाँ पे रहता तो हम इसको भी ऐसा कर लेते, बस कोई नहीं, मेरा कसूर नहीं है, उसमें किसी का नहीं, वो बकत ऐसे बिल्कुल ऐसे। माँ से कोई पूछ के देखे, मैं अपने बेटे को क्या कैसे इसकी जिंदगी घूमी है, अपने दोनों बच्चों की। सही बात है। नहीं अल्लाह पाक सब अच्छा वक्त भी लेकर आएगा। बुरा वक्त आया, और बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। ईमान की शायद लाइफ खराब की है लोगों के ज़हनों में, और बहुत सारे लोगों ने इस तरह के सवाल किए। मैं तो सबसे पहले उन लोगों से ये बात करती हूँ, मेरी बात सुनो, जब आप ईमान को इस तरह की बातें करते हो, मैं तो नहीं पढ़ती कमेंट, वो तो पढ़ती है, एक चीज देखती, तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग नेकी कर रहे हो, उसके दिल में बदगुमानियां डाल रहे हो, उसको हमसे दूर कर रहे हो। उससे होता क्या है, बच्चे अपने कमरे में बंद, बाहर नहीं निकलेगी, दिमाग में वो चीजें चलती हैं। तुम लोगों को क्या मिला, घर खराब है। एक्चुअली इस तरह की बातें तुम लोगों ने किया। कौन सी माँ ऐसी है उसकी, जिस बच्चे ने या जिस बच्चे की, उसकी अपनी माँ भी तो होगी, उसकी माँ को पता हो कि मेरा बेटा ये कर रहा है। बिल्कुल। और अक्सर माँ को पता होता है, माँ थप्पड़ भी लगाती हैं। सही बात है। लड़कों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। मेरे जैसी माँ, मेरा बेटा अभी भी डरता है मुझसे कि मेरी माँ को चढ़ गया तो क्या, गुस्से में मैं मारती कम हूँ, मैं नाराज हो जाती, बात करना छोड़ रहा। ये जितनी भी ये जो मामला चला था, जो ये सारे कुछ हुआ था, लोगों ने इतनी बातें की, जब हम भी व्लॉग में करते, तो ये लोगों की नफरतें और लोगों की इस तरह की चीजें थी, उसकी वजह से ये घर बर्बाद हो रहा था। बोलते हो ना, जो आप इस तरह की बातें करते हो, इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जिस बच्चे के तुम लोग हमदर्दी दिखा रहे हो ना, उस बच्चे के लिए मुश्किल बना रहे हो। तुम लोगों को कमेंट पढ़ के उसको फिर दिमाग में रख के टेंशन लेती है, फिर वहाँ दिल नहीं लगता, वहाँ दिल लगता है। असल बात ये है, दिल लगने
वो तुम लोगों की हरकतों की वजह से ही है, और हम लोग हिम्मत आने वालों में से नहीं है। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा हाँ। इंशाल्लाह, यहाँ से बढ़कर कुछ और होगा ही नहीं उसके हाँ, लिए। इंशाल्लाह, ये तुम लोगों की हरकतों से सारा कुछ होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब देखो खुलूस से रिश्ता निभाएंगे। और आप कोशिश, मेरी ईमान ही नहीं है, हाँ, बेटियां और बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे घरों में इस तरह के मसले बन जाते हैं। मैंने बड़े शादीशुदा हाँ मर्द जी, देखे हैं, ऐसे ये करतूते घोल के आती औरतें बर्दाश्त करती हैं, चलती हैं बेचारी को। मैं कहती हूँ वो 100 में से 80-85 ऐसी है। रजब भट्ट है ना, इस वजह से वो जरा ज्यादा ऊपर चढ़ा है। धैर्य ईमान भी मैसेज पढ़ती होगी, देखती होगी, बहुत सी चीजें लोग नोट करते हैं जी, ओन ने फॉलो कर लिया, रजब भट्ट ने अनफॉलो कर दिया, इस तरह की छोटी छोटी और फजूल किस्म की बातें सोचते अगर रहते हैं। जबरी उसको अनफॉलो कर सकता है, हाँ, उनको नहीं कर सकता। इतना करीबी रिश्ता, करीबी रिश्ता। काम यही है कि सारे मिलके रहना सीखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। फिर मेरे पूरे मुल्क से ये बुराइयां, ये टांग खींचना, ये दूसरों का हक खाना, उसके छीन लेना, उसके वो सब खत्म हो जाए। सारी माएं सुकून से अपने बच्चों के साथ रहेंगी, बच्चे माओ के साथ। अल्लाह मेरे मुल्क में सुकून चैन दे, सबको अपने मुल्क में सुख से रहना नसीब, ना कि छोड़ के भागे यहाँ से, अपना मुल्क छोड़ किसी और मुल्क में क्यों जाए। बिल्कुल। हमारा चैनल देखती हैं, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है? नहीं अच्छा है, कसम से बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी रियलिटी की बातें आप करते हो। मैंने इसीलिए आपको जब हॉस्पिटल में मिले, मैंने आपको पहचाना, मैंने कहा ना मैं आपके सारे प्रोग्राम मैं ज्यादातर यही देखती हूँ अब ना, जब से रजब अली का घर नहीं है ना, मैं लोग कम देखती हूँ, पॉडकास्ट वगैरह। और आपका भी इसलिए कि आपका तो सीधी साफ बात है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? वो नहीं है? नहीं मैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। हाँ जी मैं ऊपर भी आई हूँ। चले जी, अब बर्थडे वगैरह मनाते हैं हम जरा। आंटी से भी मुलाकात हो गई। आंटी आज बड़ा अच्छा लगा। नहीं वो खुदाफिज कर दी, नहीं असारों की है, अब बस खुदाफिज कर ले बस खुदाफिज कर लेना। तो नाजरीन, ये वीडियो क्लिप्स दिखाने का मकसद आपको यकीनन समझ आ गया होगा, और आप सब लोग ये बखूबी समझ चुके होंगे कि ये सारी वजूहात क्या है। असल में ये सब सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और आज ये सब कुछ आप देख रहे हैं। माँ जी ने अपने उस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर कर दी थी, और मैं अपने व्लॉग में बार बार आपको आकर ये बात वाज़ेह तौर पे कहता था कि प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करते हुए एहतियात करें। आपके ये कमेंट्स जो हैं इस घर को बर्बाद कर रहे हैं, और आप लोगों की ही वजह से ये सब कुछ हुआ। और माँ जी ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि मैं तो कमेंट्स नहीं पढ़ती, लेकिन ईमान तो पढ़ती है। तो ये आप लोगों की वजह से घर बर्बाद हो रहा है, और ये जहर जो है असल में भरा किसने है? ये इस अवाम ने जो मोहब्बत करती है। और आज ये दूरियां और ये नफ़रतें और ये सब चीज़ें आप लोगों का ही कसूर था, जो आप लोगों ने ग्रुपबाजी बना ली थी। और आप बार बार मैं अपने व्लॉग में आके कहता था कि प्लीज़ आप इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, लेकिन आप सब लोग एक नहीं हुए और आप ग्रुप बनाकर बैठे रहे, जिसकी वजह से ये कतरा कतरा जहर बड़ों के अंदर भी चला गया, जिसकी वजह से आज ये सब दूरियां आपको देखने को मिल रही है। इसलिए आप सब लोग कमेंट्स करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, क्या हमारे कमेंट से या किसी को सपोर्ट करने की वजह से हम किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं या नहीं। यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी वजह से ये मासूम दिल दुखी है। आज ईमान अपने घर पर बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है कि कब बड़े आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। ये तमाम दी हुई तकलीफ़ें, ये तमाम दिए हुए जहर आपके हैं। माना कि बहुत सारी गलतियां ज़रूर हुई हैं, लेकिन अगर इस बात का ख्याल रखते तो शायद ये सब कुछ देखना आपको ना पड़ता। लेकिन अफसोस कि आप मेरी बात मानते नहीं रहे और मुझे यही बात करते रहे, आप कौन होते हैं, आप क्यों ये कह रहे हैं, आपको इससे क्या पता, आप तो जानते ही नहीं इन लोगों को। तो जनाब, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के सामने रखी और आके बताया। इसी वजह से मैंने माँ जी से भी बहुत सारे सवालात किए थे और आप लोगों ने उसके हवाले से भी बहुत सारे कमेंट्स भी किए। तो जनाब, हम इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं आए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग कमेंट्स करते वक्त इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें और दुआ करें कि ये रिश्ता
جلد سے جلد دوبارہ سے بحال ہو اور وہ سب خوشیاں آپ کو دیکھنی نصیب ہوں۔ پرانی تمام باتوں کو بھول کر اس رشتے کے لیے دعا کریں۔ یقیناً آپ کو یہ ولاگ دیکھ کر سمجھ آ گیا ہوگا کہ اصل غلطی کس کی ہے، وہ کون قصوروار ہے جس کی وجہ سے اس گھر کی خوشیوں کو نظر لگی۔ اور آج رجب بٹ بالکل سائلنٹ ہو گئے، اور کیونکہ زہر آپ نے اس قدر بھر دیا ہوا تھا کہ یہ فاصلے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ آج بڑے بھی قدم بڑھاتے وقت سوچ رہے ہیں، کیونکہ زہر بہت پھیل چکا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے اور جلد سے جلد یہ رشتہ جڑ جائے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جناب، ماں جی نے اتنا ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے سارے سوالات پوچھے تاکہ تمام لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ ہمیں اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ہاں بھی لازمی کرنا، کوئی اچھی اچھی باتیں اگر سننی ہے تو میرے بیٹے کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں۔ دیکھو آپ سچ کا ساتھ دو، اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔